हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज 1.2 है उसको कवर करेंगे। देखिए, इसमें खास करके एलसीएम के बारे में पढ़ना है, यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है कि एक्सप्रेस कैन नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर, यानी अभाज्य गुणनखंड के रूप में। यानी क्या इसको करना है? अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ देना है। तो सबसे पहले 140 से 140 को देखिए, इसका सबसे नियम है कि पहले 2 से लगाएंगे, 2 से नहीं लगेगा तो 3 से लगाएंगे, 3 से नहीं लगेगा तो 4 से नहीं लगाएंगे, क्योंकि 2 का ही गुणनखंड 4 होता है। इसी तरह आगे मतलब आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले 140 है तो 2 से तोड़े तो 140 70 बार में कटा, फिर 2 से तोड़े तो 35, तो 3 से लगेगा नहीं, इसलिए डायरेक्ट 5 से लगाएं और 7 से लगाएं। तो 140 बराबर हुआ 2 गुने 2 गुने 7 गुने 5, नहीं 2 का स्क्वायर, 2 को 2 है तो स्क्वायर हो गया, और 5 गुने 7 हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए 156, तो 156 का 2 से तोड़े तो 78, फिर 2 से तोड़े तो 39, तो फिर 3 से तोड़े तो 13, इसलिए 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, यानी 2 के स्क्वायर गुने 3 गुने 13। तीसरा है 3825, 2 से लगेगा नहीं तो 3 से लगेगा तो 1275, फिर 3 से नहीं लगे 5 से लगेगा तो 400, फिर 3 से लगा तो 425, फिर 5 से लगा तो 85, फिर 5 से लगा तो 17, यानी 3825 का जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर होगा वो 3 गुने 3 गुने 5 गुने 7 होगा, यानी 3 के स्क्वायर गुने 5 के स्क्वायर गुने 7। इसी प्रकार 5005 है तो 5 से तोड़े तो 1001 आया, 7 से तोड़े तो 143 आया, फिर 11 से तोड़े तो 13, इसलिए इसका प्राइम फैक्टरेशन हो जाएगा 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। इसी प्रकार 7429 है तो 17 से लगेगा डायरेक्ट तो 437, फिर 19 से लगा तो 23, इसलिए इसका प्राइम फैक्टरेशन हो जाएगा 17 गुने 19 गुने 23। अब देखिए, अब आगे कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। यानी सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि इसका अभाज्य गुणनखंड विधि, क्या अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो लसा होता है वो निकालना है। इसमें दिखाना है, क्या करना है? दिखाना है कि जो लसा गुने मसा जो है वो संख्या a गुने b, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या के बराबर है या नहीं। तो देखते हैं, 26 है तो 2 गुने 13, 91 है तो 7 गुने 13, तो इसका एचसीएफ होगा 13, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। एलसीएम बराबर, तो एलसीएम सबसे लोएस्ट डिजिट चुनते हैं जो सभी में हो, तो 2 गुने 7 गुने 13 यानी 182, तो इसका एचसीएफ 13 हो गया, एलसीएम 182। तो इसको इसलिए अब इसको दिखाना है, तो इसलिए एलसीएम गुने एचसीएफ यानी लसा गुने मसा और प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर। तो लसा गुने मसा था, प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर यानी 21 गुने 91 को जब गुना करते हैं तो देखते हैं कि यहाँ जो आता है ये एक तरह से क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। इसी प्रकार 510 92 है तो 510 को तोड़ेंगे प्राइम फैक्टरेशन में तो 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7 होगा, और 92 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 3 होगा। अब देखिए एचसीएफ, तो इसमें से सबसे बड़ा जो है दोनों में कॉमन मिलता है 2, तो एचसीएफ 2 हो जाएगा। अब एलसीएम जो सभी में है तो 2 के स्क्वायर 3 इसमें भी आए, 5 गुने 17 गुने 23 यानी 23,460 हो जाएगा। इसी प्रकार फिर इसको गुना करेंगे, 2 गुने 23,460 गुने पहला संख्या हो गया, दूसरी संख्या हो गया, एलसीएम हो गया एचसीएफ, तो देखते हैं कि दोनों एक ही है। तो इस प्रकार ये भी हमारा प्रूव्ड हो गया। अब आगे देखते हैं 336 और 52 है तो 336 का प्राइम फैक्टरेशन हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7, यानी 2 के पावर 4 गुने 3 गुने 7। 54 का होगा 2 गुने 3 गुने 3 यानी 2 गुने 3 के क्यूब। तो एचसीएफ यानी दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो सबसे बड़ा है, तो इसमें 2 और 3 जो संख्या है दोनों में कॉमन है, इसलिए एचसीएफ 6 हो गया। एलसीएम जो सभी में मिलता हो तो 2 के पावर 4 3 के पावर की वो 7 दोनों मिल रहे, इसलिए 7 निकालें तो 324। इसी प्रकार इसको एलसीएम और एचसीएफ गुना करके वो पहला संख्या दूसरी संख्या यानी प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर को जो
मल्टीप्लाई करेंगे तो देख रहे हैं कि दोनों आ जा रहे हैं। तो इस प्रकार हमारा ये भी प्रूव्ड हो गया। अब देखिए तीसरा संख्या कह रहा है कि फाइंड दी एचसीएफ एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय दी अप्लाइंग द प्राइम फैक्टरेशन मेथड। यानी एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना है। सबसे पहले आसान भाषा में समझो तो निकालना है पूर्णांकों का। इंटीजर मतलब पूर्णांक होता है पूर्णांकों का। अब बाई यानी किसके द्वारा, बाई अप्लाई दी यानी किसके द्वारा, तो प्राइम फैक्टरेशन यानी अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि प्राइम फैक्टरेशन में से तो पहला है 12, 15 एंड 21। तो 12 का तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 गुने 3 यानी 2 के स्क्वायर गुने 3। 15 का तोड़ेंगे तो 3 गुने 5 और 29 का तोड़ेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 29। तो एचसीएफ यानी तीनों में देखिए कोई भी ऐसा संख्या नहीं मिलता है। जब एक चीज़ देखिए नोट कर लीजिएगा कि अगर कोई नंबर कॉमन नहीं है तो इस स्थिति में एचसीएफ जो होता है वो 1 हो जाता है, इसलिए इसका एचसीएफ 1 आ गया। इसी प्रकार इसमें भी होगा। इसका जो एलसीएम है 17 गुणे 23 गुणे 29 यानी 11,399 हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं 8 925। तो 8 का तोड़ेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 के पावर क्यूब। 9 का तोड़ेंगे तो 3 इंटू 3 यानी 3 के पावर स्क्वायर। 25 का तोड़ेंगे तो 5 इंटू 5 यानी 5 के पावर स्क्वायर। इसलिए इसमें भी एचसीएफ कॉमन नहीं मिला कोई संख्या, तो एचसीएफ 1 हो जाएगा। और एलसीएम 8 मल्टीप्लाई 9 गुने 25 यानी 1800 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि गिवन डेट यानी दिया है एचसीएफ दो संख्या जो 306 और 657 है, इसका एचसीएफ कितना दिया हुआ है 9। फाइंड एलसीएम यानी एलसीएम ज्ञात करना है। यानी संख्या दी गई संख्या क्या है 306 और 657 का जो एचसीएफ दिया है वो 9 दिया है। तो एलसीएम क्या करना है फाइंड करना है। तो एलसीएम बराबर होता है, ये एक तो फार्मूला होता है, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। एलसीएम बराबर होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बटा एचसीएफ। अगर वही एचसीएफ पूछ देता तो फर्स्ट नंबर इंटू टू एंड नंबर यानी सेकेंड नंबर बटा एलसीएम हो जाएगा। बस अंतर इतना ही है। तो 306 गुने जितना दिया था उसको लिख दिए, 9 से इसको काटे तो 73 मरतबा कटा यानी 73 जाट कटा। तो 306 में इतना से गुना कर देंगे तो इतना आ गया, यही इसका आंसर होगा। बोल रहा है चेक वेदर एनी नेचुरल नंबर n दी नंबर ऑफ 60 कैन बी एंड ऑफ 0। यानी क्या कोई भी जो प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है वो जीरो पे खत्म हो सकती है। इसमें सिंपल लैंग्वेज में समझिए तो यही पूछ रहा है। तो इफ ए नंबर कैन बी एंड ऑफ द डिजिट 0, अगर कोई संख्या 0 पर ख़त्म होती है तो इसका नियम है कि देन डिजिबल 10 यानी डिजिबल 10, यानी अगर वह संख्या 0 पर तभी खत्म होगी जब वो 10 से कटेगी। तो 10 का प्राइम फैक्टरेशन क्या होता है 2 और 5, यानी 10 का प्राइम फैक्टरेशन हो जाएगा 2 और 5। तो प्राइम फैक्टरेशन इज 6n यानी 2 इंटू 3 का होल पावर n। इस प्रकार अगर हम देखते हैं तो दी प्राइम फैक्टरेशन 6n डज नॉट काउंटेंट ऑफ 5, सो 6n यानी कोई भी संख्या जो 60 पे जाके 0 होगा और 10 का प्राइम फैक्टरेशन 2 इंटू 5 के फॉर्म में कहीं भी नहीं आती है। विल बी नॉट डिजिबल एनी विल नॉट डिजिबल और 5 यानी वह संख्या 5 से कभी नहीं कटेगी। यानी देयर आर नो प्राइम फैक्टरेशन फॉर 0 देयर 2 एंड 5 यानी कोई भी ऐसी प्राइम फैक्टरेशन आबाद संख्या नहीं है जो 0 यानी 60 पे जाके 0 जो आए वो 2 और 3 के अलावा कटे। तो हेंस फॉर एनी नेचुरल नंबर इज नो डेट
नो दी नंबर 60 कैन नॉट ऑफ जीरो एंड, यानी कोई भी संख्या, अर्थात कोई भी संख्या का जो 60वां पद है वो जीरो पे समाप्त नहीं होगा। आगे देखिएगा, बोल रहा है कि डू डैट 7 into 11 into 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are divisible by, यानी कोई मतलब इसका जो डिविजिबिलिटी है, विभाज्यता, उसी का जांच करना है। किसका जांच करना है? विभाज्यता का। तो कंपोजिट नंबर है मोर देन 2 डिविजिबल, यानी गिवन यानी दिया है 7 गुने 11 गुने 13, तो 13 का अगर हम तोड़ते हैं तो यहाँ देखिए +1 के फॉर्म में तोड़ देंगे तो 7 into 11 + 1 यानी 13 into 7 + 1 and 13 into 78, इसलिए दूज दिस नंबर हैज मोर देन 2 डिवाइजर 1 5 1009 एंड सो ऑन, सो इट्स ए कंपोजिट नंबर। इसी हम दर्शा दिए। से 7वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि दे आर सर्कुलर पाथ ए प्ले ग्राउंड, यानी समझिए कि एक वृत्ताकार मैदान है। सोनिया टेक्स ए 15 मिनट टू मेक ऑन राउंड ऑफ दिस ग्राउंड, यानी सोनिया जो है इस मैदान का एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लेती है? 18 मिनट का। वेयर रवि टेक्स 12 मिनट, वहीं जो रवि है वो कितना लेता है? 12 मिनट लेता है। तो टू डू 1 राउंड दी सेम ग्राउंड, यानी दोनों एक ही ग्राउंड का मतलब सेम ग्राउंड का चक्कर लगाते हैं। यानी सपोज दे बोथ स्टार्ट वॉकिंग एट दी सेम प्लेस एंड सेम टाइम, यानी जब दोनों सेम प्लेस यानी एक ही स्थान से एक ही समय पर जब वॉकिंग यानी चलना शुरू करते हैं, टहलना शुरू करते हैं, तो दी सेम टाइम एंड वॉक इन दी सेम डायरेक्शन, और एक ही दिशा में चलते हैं। तो आफ्टर हाउ मच टाइम विल वी मीट अगेन स्टार्टेड प्लेस, यानी वो कितने समय बाद, यानी वो कितने समय बाद एक ही स्थान पे, एक ही जगह पे, एक ही पॉइंट पे आकर के मिलेंगे। ये क्वेश्चन यही कह रहा है, सिंपल लैंग्वेज। ये तो अब देखिए रवि टेक्स कितना, यानी रवि कितना लेता है? 12 मिनट का टाइम लेता है, वही सोनिया 18 मिनट का टाइम लेती है। तो स्टार्टिंग प्लेस एंड टाइम बी दी एलसीएम ऑफ 12 and 18, यानी इस दोनों का स्टार्टिंग प्लेस ज्ञात करने के लिए, स्टार्टिंग प्लेस का समय ज्ञात करने के लिए इस दोनों का क्या कर देंगे? एलसीएम फाइंड करेंगे। क्या करेंगे? एलसीएम को फाइंड कर लेंगे, यानी एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो 18 है, यानी 2 × 3 × 3 यानी 2 के पावर 3 के 2 × 3 के स्क्वायर। वही 12 है तो 2 × 2 × 3 यानी 2 के स्क्वायर गुने 3 के स्क्वायर। तो एलसीएम ऑफ 12 × 80 तो 2 के स्क्वायर गुने 3 के स्क्वायर, इन दोनों में कॉमन, इसमें 3 मिलता है, इसमें 2 मिलता है, तो इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। यानी 4 × 9 यानी 36। अब बोथ रवि एंड सोनिया विल बी एट देयर स्टार्टिंग प्लेस आफ्टर 36 मिनट, यानी रवि और सोनिया अपने शुरुआती जगह पर कितना मिनट बाद मिलेंगे? 36 मिनट बाद। तो दोस्तों आज मैंने 6.2 का विश्लेषण आप लोगों के सामने किया। फिर नेक्स्ट डे हम एनसीईआरटी का न्यू चैप्टर 1.3, जिसमें मुख्य रूप से यही पढ़ना है कि सिद्ध करें कि कोई भी संख्या अपरिमेय संख्या होती है। जैसे मान के चलिए कि √3, 6 + 2 √3, ये भी बहुत मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में हमेशा 5 नंबर का पूछता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दबा के शेयर करें। थैंक यू।